दिखाना अच्छी बात है, टैलेंट दिखाना अच्छी बात है, पर उसके सामने नहीं जो उस फील्ड का बाप हो। जो बंधन में है वो जीव है, जो बंधन मुक्त है वो शिव है। दोस्तों आज देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किस प्रकार से इसका संबंध होता है और किस प्रकार से होना चाहिए, तभी हमारा इंग्लिश में हर सेंटेंस, हर स्ट्रक्चर, हर जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं वो सही कर सके। तो बिना जाने हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर सकते, बिना सब्जेक्ट वर्ब के रिलेशन को जाने बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास सभी क्लास के लिए बहुत उपयोगी है। इट्स फॉर वेरी यूज़फुल ऑल काइंड्स ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए ध्यान देंगे, आप अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, देख रहे हैं हम कि यदि कोई भी नाउन होती है ना, तो उसमें क्या होता है, किसी भी नाउन का जब किसी नाउन में अंत में एस या येस आता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप, किसी भी नाउन के अंत में एस या येस आ रहा है तो वो नाउन प्लूरल बन जाती है। क्या हो जाती है? प्लूरल बन जाती है। और यदि किसी वर्ब में एस या येस आती है तो वो सिंगुलर बन जाती है। ठीक है दोस्तों, है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन कि यार नाउन में एस या येस जोड़ा तो ये क्या बना? प्लूरल बना, और वर्ब में एस या येस जोड़ा तो वो सिंगुलर बना। ठीक है, तो ये संबंध याद रखना है कि जब किसी नाउन में एस या ईएस जुड़ता है, किसी नाउन में एस या ईएस जुड़ता है तो वो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। और किसी वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है तो वो सिंगुलर बनता है। कहने का मतलब है कोई भी वर्ब जिसका बेस फॉर्म होता है, मूल रूप होता है, वो सेकंड फॉर्म में ही होता है। ठीक है ना, प्लूरल में होता है, सॉरी, जो किसी भी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो क्या होता है? प्लूरल में होता है। हमेशा कोई भी वर्ब प्लूरल में ही रहती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझ लेंगे आप। क्या होगा कि अंत में एक बार वो समझ लीजिएगा कि किसी भी नाउन के अंत में एस या ईएस लगता है तो वह प्लूरल हो जाती है, परंतु वर्ब में एस लगता है तो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है, नाउन में एस या ईएस जुड़ रहा है, प्लूरल हो गया, वर्ब में एस या ईएस जुड़ा तो सिंगुलर हो गया। ठीक है ना, तो इससे स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हो गया है कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, मूल रूप होता है, वो प्लूरल में ही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि वर्ब हमेशा जो भी अपन बोलते हैं ना, गो, प्ले, कम, ये सारे प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, सिंगुलर में नहीं रहते हैं। ठीक है ना, तो इसको प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। यदि जैसे गो किया, आई गो, वी गो, ही गोज नहीं आता है, आई गो, वी गो, दे गो, ये अगर ये आया तो क्या है? आपको प्लूरल में लगेगा कि हाँ वर्ब प्लूरल में ही है। ठीक है ना, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ जाते हैं। तो ठीक है, अब आगे देख लीजिए, जैसे हम कुछ उदाहरण के थ्रू समझा रहे हैं कि नाउन है सिंगुलर में और प्लूरल में कैसे होता है। ये गर्ल है, लड़की है, तो ये क्या? सिंगुलर में एक लड़की है और इसको प्लूरल गर्ल्स हो गया। और बॉय है, बॉय सिंगुलर है तो इसका प्लूरल बॉयस हो गया। और ट्री है, सिंगुलर है तो इसका प्लूरल ट्रीज हो गया। बुक है, एक बुक है तो बुक है, और अब एक से अधिक हो, प्लूरल हो तो बुक्स हो गया। वर्ब में देख लीजिएगा, वर्ब का उदाहरण समझ लीजिए कि यदि प्लूरल में और सिंगुलर में जो वर्ब गो, कम, रीड, ईट जो भी हैं सारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। देखिए गो है तो सिंगुलर बनाने के लिए गोज हो गया, कम है तो सिंगुलर बनाने के लिए कम्स हो गया। ठीक है ना, रीड है, सिंगुलर बनाने के लिए रीड्स हो गया। तो इस प्रकार से हम प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। नाउन को भी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं एस या ईएस जोड़ करके, और वर्ब में एस या ईएस जोड़ करके सिंगुलर बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एक और कमिटमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब का। क्या है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब नाउन है, सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है।
तो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। देखिएगा इस उदाहरण में समझ लीजिए आप, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, मोहन है, सिंगुलर है तो राइट्स, मोहन लिखता है, ठीक है ना, मोहन लिखता है तो ये सिंगुलर वर्ब आया। द बॉय रीड्स, लड़का पढ़ता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आया। द गर्ल प्लेज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आया। द वुमन सिंग्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आया। द डॉग इज बार्किंग, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आया। कहने का मतलब है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना, हाँ सॉरी, और सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो नेक्स्ट जो अपना रूल्स रहेगा उसमें अपन प्लूरल, और बहुत सारे नियम हैं अभी इसमें कि यदि दो सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल द आया है, दोनों में आया है तो दोनों अलग अलग चीज़ें प्लूरल माना जाएगा, और उसमें प्लूरल फॉर्म लगाई जाएगी वर्ब की। और यदि एंड से जुड़ा दो सब्जेक्ट है और एक के मध्य, एक में आर्टिकल द आया और एक में नहीं आया तो ये डिफरेंट नहीं होगा, सेम वही एक ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। यदि हमने बोला कि द बॉय एंड मोहन, तो लड़का और मोहन, जैसे द बॉय एंड स्टूडेंट, मतलब वही लड़का और छात्र। इस तरह से द बॉय एंड द स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट है, द बॉय एंड स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट है, और द बॉय एंड द स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इसलिए हम एक ही सब्जेक्ट रहेगा तो कैसे वर्ब यूज़ करेंगे, मतलब कहने का कि जो रूल्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसके कुछ नियम होते हैं, 8 से 10 नियम, उसको अच्छे से समझ लेंगे तो इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा एरर, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ब फॉर्म, ये सारी चीज़ कर सकते हैं अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स।